हेलो बच्चों, 15 सितंबर 2025 करंट अफेयर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी भाषा को संविधान सभा द्वारा राजभाषा घोषित करने की वर्षगांठ पर, हिंदी भाषा की पहली पुस्तक प्रकाशित होने की वर्षगांठ पर, हिंदी सिनेमा का इतिहास शुरू होने की वर्षगांठ पर, हिंदी भाषा को यूनेस्को द्वारा सम्मानित किए जाने की वर्षगांठ पर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार ने मणिपुर के इम्फाल से कितने करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो 800 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ और 2000 करोड़। तो आपके सामने करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1200 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस उद्घाटन कार्यक्रम का स्थान कहाँ था? गुवाहाटी, इम्फाल, कोरेगांव और सिलट। तो आपका करेक्ट आंसर है इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैष्णो देवी यात्रा किस तिथि से पुनः शुरू होगी? 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर और 18 सितंबर। तो आपका करेक्ट आंसर है 14 सितंबर से। भारत ने नेपाल में फंसे यात्रियों की मदद के लिए क्या किया? सेना भेजी, अतिरिक्त उड़ानें आयोजित की गई, सीमा बंद की, कोई कदम नहीं उठाया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त उड़ानें आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, उडीपी में कौन सा त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है आज से? दिवाली, जन्माष्टमी, होली, ओणम। तो आपका करेक्ट आंसर है जन्माष्टमी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल का एक नया युग प्रारंभ हो गया है? असम के इम्फाल में, दिल्ली में, मुंबई में और कोलकाता में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है असम के इम्फाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, असम के दारंग जिले में पीएम मोदी ने किस पार्टी और नेहरू पर हमला बोला? बीजेपी, कांग्रेस, एएपी, सीपीआई एम। तो आपका करेक्ट आंसर है कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, असम में पीएम के इस संबोधन में किन ऐतिहासिक घटना का हवाला दिया गया? 1971 की युद्ध, 1962 चीनी आक्रमण, 1947 का विभाजन, 1999 का कारगिल युद्ध। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962 चीनी आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आधिकारिक घोषणा पत्र किसने किया था? सुखदेव बर्मन, संविधान सभा, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर है संविधान सभा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया और मैरिटियस ने किस प्रकार के व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राएं प्रयोग करना शुरू किया है? सिर्फ सेवाएं व्यापार में, मौद्रिक मुद्रा में व्यापार, सिर्फ कृषि उत्पादों के लिए, केवल डिजिटल मुद्रा में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक मुद्रा में व्यापार। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में आज कौन सी यात्रा पुनः शुरू हो रही है? अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, पुष्कर मेला और कुंभ मेला। तो आपका करेक्ट आंसर है वैष्णो देवी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत मालदीव व्यापार समझौते में क्या शामिल है? मलेशिया मुद्रा व्यापार, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, केवल निर्यात, आर्थिक पैकेज नहीं हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार। क्वेश्चन नंबर 15 है, अष्टमी रोहिणी 2025 किस विषय से संबंधित है? हिंदी दिवस, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, एक पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम और गीता जयंती। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एनपीसीएल ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा किस रकम तक बढ़ाई है? 15 सितंबर 2025 से लागू होने वाले 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1 लाख। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएम मोदी कितने राज्य यात्रा पर गए हैं 13 से 15 सितंबर 2025 के बीच और कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इनोवेट कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 3 राज्य 50,000 करोड़, 5 राज्य 71,850 करोड़, 4 राज्य 60,000 करोड़ और 6 राज्य 80,000 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य 71,850 करोड़। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी संस्था ने भारत की आर्थिक वृद्धि की अनुमान बढ़ाया है और नया अनुमान किया है? S&P 6.2%, फ्लिच 6.9%, मोडीज 7.5%, आरबीआई 6.0%। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.9%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत ने नए मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के माध्यम से किस समुदाय को प्राथमिक लाभ देने का निर्णय लिया है? किसानों को, व्यापारियों को, अकादमिक शोधकर्ताओं को और उद्योगपतियों को? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसानों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने चीनी दूतावासों को लेकर किस देश के आंतरिक मामलों में विवाद करने का आरोप लगाया है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो आपका करेक्ट आंसर है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत ने चीनी सीमा के पास कितने रुपए की नई रेलवे लाइंस बनाने की योजना बनाई है? 100 अरब, 300 अरब, 500 अरब और 200 अरब। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 अरब। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाराष्ट्र में गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की शताब्दियों के कार्यक्रम किन किन स्थानों पर आयोजित होंगे? पुणे, मुंबई और कोलकाता, नागपुर, नवी मुंबई और नांदेड़, नांदेड़, पुणे और लातूर, औरंगाबाद, मुंबई और नागपुर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर, नवी मुंबई और नांदेड़। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली सरकार का सीवा पखवाड़ा कब से शुरू होगा? 14 सितंबर, 17 सितंबर, 1 अक्टूबर और 21 सितंबर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक विश्लेषक एजेंसी फिच ने भारत की वृद्धि अनुमान क्या कर दी है? 6.0, 6.9%, 7.5%, 5.8%। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.9%। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपयुक्त विवरण चुनिए। सेवा पखवाड़ा योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार क्या करेगी? स्कूल बंद करेगी, सफाई अभियान और कल्याण योजनाएं रोज लॉन्च करेगी, सिर्फ स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, सिर्फ नागरिकों को वित्तीय सहायता देंगे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफाई अभियान और कल्याण योजनाएं लॉन्च करेगी। ठीक है, रोज लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्नाटक में डेमोक्रेसी डे कार्यक्रम की थीम क्या है? अपनी परंपराएं, अपनी आवाज, माई वॉइस माई फ्यूचर, माई वोट माई राइट, वोट का अधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई वोट माई राइट। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने सेवा पर्व को किस दूसरे नाम से मनाया है? हरियाली उत्सव, स्वच्छ उत्सव, जल उत्सव, हरित भारत मिशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ उत्सव। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, कोलकाता में पीएम मोदी कौन सा बड़े रक्षा आयोजन उद्घाटित करने जा रहे हैं? एरियो इंडिया शो, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सीसीसी 2025, डी आर डोटेक्ट एक्सपो, नवल सेम्पोसियम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोल्हापुर के किस महोत्सव को मेजर स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया है? गणेश उत्सव, शाही दशहरा महोत्सव, गुड्डी पड़वा और तुलजा भवानी यात्रा। तो आपका करेक्ट आंसर है शाही दशहरा महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, यू DUPI में उदुपी उदुपी में जन्माष्टमी के दौरान कौन सी खास गतिविधि शामिल है? रथ यात्रा, मोसारू उड़ाइक, डांडिया नाइट, काइट फ्लाइट काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडिया अरेंजेस एडिशनल फ्लाइट्स फ्रॉम काठमांडू की वजह क्या है? एयरपोर्ट की मरम्मत के लिए, जेट द्वारा हो रहे प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों को लाने के लिए, टूरिस्ट सीजन शुरू होने की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेट द्वारा हो रहे प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों को लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं, मणिपुर में पीएम मोदी ने इथेनिक वायलेंस से प्रभावित क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च उद्घाटन किए हैं? तो 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 1,200 करोड़ और 10,000 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,000 करोड़। सेवा पखवाड़ा योजना किस तारीख से शुरू होगी? 17 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर और 10 सितंबर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 17 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत चीन सीमा के नजदीक रेलवे लाइन से बनाने की योजना का अनुमानित खर्च कितना है? 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब और 500 अरब। ठीक है, तो आपका आंसर है 100 अरब।
इसका आंसर लगा हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्वामित्र प्रोजेक्ट कहाँ है और उसकी कुल लागत कितनी है? अहमदाबाद 800 करोड़, वडोदरा 1200 करोड़, सूरत 900 करोड़ और राजकोट 1500 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडोदरा 1200 करोड़। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिलिच ने इंडिया की आर्थिक वृद्धि अनुमान को किस प्रतिशत पर सुधारा है? 6.5%, 6.9%, 7.2%, 5.8%। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.9%। क्वेश्चन नंबर 37 है, असम के नुमालीगढ़ में पीएम मोदी ने किस प्रकार का नया प्लांट इनोग्रेट किया है? सोलर पावर प्लांट, बायो इथेनॉल प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायो इथेनॉल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 38 है, असम में पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च शिलान्यास किए हैं? 10,000 करोड़, लगभग 18,000 करोड़, 25,000 करोड़ और 5,000 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर है लगभग 18,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंजाब में वोटर रोल मैचिंग प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है? नए वोटर्स जोड़ने के लिए, पुराने वोटर्स हटाने के लिए, वोटर रोल अपडेट और सत्यापन के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोटर रोल अपडेट और सत्यापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आज किस श्रेणी में दर्ज की गई है? गुड, मॉडरेट, अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स और वेरी पुअर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस राज्य के लिए नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कितने करोड़ रुपए के विकासात्मक प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं? 200 करोड़, 335 करोड़, 500 करोड़ और 1,000 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 335 करोड़। ठीक है दोस्तों, नंबर 43 पे चलते हैं। मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने पाथ ऑफ पीस के तहत क्या किया? रोड शो किया, हिंसा प्रभावितों से मुलाकात और प्रोजेक्ट उद्घाटन, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च की। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंसा प्रभावितों से मुलाकात और प्रोजेक्ट उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा के दौरान कितने दिनों तक रोजाना नई योजना लाएगी? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर है 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली डिक्लेरेशन किस उद्देश्य से अपनाया गया है? स्पोर्ट प्रमोशन, डेमोक्रेसी स्टेटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को बचाने और संरक्षित करने के लिए, क्लाइमेट चेंज। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्वामित्री प्रोजेक्ट की अनुमानित अवधि कितनी बताई गई है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल। तो आपका करेक्ट आंसर है 1 साल। भोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का काम कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है? 50%, 70%, 86% और 100%। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86%। भोगापुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन कब तक संभव माना जा रहा है? मार्च 2026, जून 2026, दिसंबर 2025, जनवरी 2027। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जून 2026। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान फिलिच के अनुसार 6.9% किया गया है। यह किस क्वार्टर के स्ट्रांग परफॉर्मेंस पर आधारित है? Q1, Q2, Q3, Q4। तो आपका आंसर है Q2। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, भोगापुरम एयरपोर्ट का काम कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है? 50%, 70%, 86% और 100%। तो आपका करेक्ट आंसर है 86%। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, पंजाब में वोटर रोल मैचिंग प्रक्रिया किस लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। देखते हैं कितने जीनियस लोग हैं जो हमारी इस वीडियो को डेली देखते हैं और कितने लोगों का इसका आंसर करेक्ट निकलता है। ठीक है दोस्तों, आज
इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको डेली टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों और फैमिली में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।